एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की बात करने वाले जो आप लोगों का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, इस विषय में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का जो आपका टॉपिक है क्या है, भू आकृति विज्ञान, यानी जो भारत का आपका भू आकृति विज्ञान भूमि वगैरह के बारे में आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगा। चलिए अब प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, हिमालय के किस भाग में केरवा भू आकृति पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा आपका कश्मीर हिमालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4, केरवा भू आकृति पाई जाती है वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? तो मणिपुर राज्य में। ठीक है, कौन सा राज्य में? मणिपुर राज्य में। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ठीक है, अंडमान और निकोबार जो है वो उसका जो जल जल क्षेत्र है वो कौन सा अलग करता है? क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? क्या हो जाएगा? नीलगिरी में। कहाँ पे है आपका? तो नीलगिरी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है क्या है? ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, याद रखिएगा। चलिए अगर यहाँ पे पूछा जाए डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? ठीक है, तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? शिवालिक से हुई है। शिवालिक, शिवालिक पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीपों को कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूरोप। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है? ठीक है, कोंकण तट जो है वो कहाँ तक विस्तृत है? क्या हो जाएगा आपका आंसर? गोवा से मुंबई तक। कहाँ से? गोवा से मुंबई तक। ठीक है, कोंकण तट जो है वो कहाँ से कहाँ विस्तृत है? गोवा से मुंबई तक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ये क्या यहाँ क्या था? ठीक है, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है उससे पहले जो हिमालय जहाँ पे है अभी वर्तमान समय में वहाँ पे क्या था? क्या था? टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यानी हिमालय के जो उत्पन्न होने से पहले वहां पे उस जगह पे क्या था? तो टेथिस सागर था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम। ठीक है, काराकोरम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिवालिक पहाड़ियों निम्न में से किसका हिस्सा है? ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो हिमालय का है। ठीक है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो क्या हो जाएगा आपका? माउंट एवरेस्ट। यानी सबसे ऊंची जो चोटी मानी जाती है वो माउंट एवरेस्ट मानी जाती है। विश्व की अगर सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी मानी जाती है तो वो माउंट एवरेस्ट को मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा राज्य में गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है? ठीक है, गुरु शिखर पर्वत जो है वो अवस्थित है तो राजस्थान में है। तो आप लोग को एक दिन में इतना क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अगर 1 से 2 बार अगर वीडियो देखते हैं थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कीजिए। 1 से 2 बार अगर वीडियो देखते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप लोग हो सके तो कॉपी में नोट कीजिएगा तो फिर लेट लगेगा। इसीलिए आप क्या कीजिए कि 1 नहीं 2 बार 3 बार आप लोग एक वीडियो को देखिए तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को है 2 बार 3 बार करके रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को जो दिमाग में है वो घुस जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, लटकती घाटी निर्मित होती है। ठीक है, लटकती घाटी निर्मित होती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित दरों दरों में से किससे होकर ले जाना का रास्ता है? ठीक है, लेह जाना का रास्ता है। तो यहाँ पे जो एक जगह है लेह जाना का रास्ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको? जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, जो जिला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अरब सागर तट का महाराष्ट्र में स्थित भाग कहलाता है। ठीक है, अरब सागर जो है वो तट का महाराष्ट्र जो है वो स्थित कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर
वन हो जाएगा कोंकोन तट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रांची हजारीबाग तथा गया जिले के किस पठार के अंतर्गत आता है? तो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। रांची हजारीबाग तथा गया जिले किस पठार के अंतर्गत आता है? तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार पे आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय के प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है? हिमालय के पाद प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है? तो शिवालिक पहाड़ियों को जाना जाता है, शिवालिक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अरावली का सर्वोच्च शिखर है, अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या हो जाएगा? तो दोदा बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोदा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा स्थित है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पाल घाट, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाल घाट। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट है वो नहीं है, ठीक है। नंदा देवी है, कॉमेंट है, यहाँ पे कॉमेट है और केटू है। इसीलिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जो चोटी है जो भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित आपका माउंट एवरेस्ट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य निम्न से हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत है? यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि जो सिंधु तथा सतलुज जो नदी है आपका सतलज, ठीक है, नदियों के मध्य में निम्न में से कौन सा भाग विस्तृत है? तो क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय भाग विस्तृत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ी श्रृंखला में पालघाट स्थित है? तो पालघाट में कौन सा श्रृंखला में पालघाट स्थित है? तो पश्चिमी घाट है। कहाँ क्या है? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सिक्किम राज्य से ल्हासा यानी तिब्बत जाने के लिए स्थलीय मार्ग निम्नलिखित में किस दर्रे से होकर जाता है? क्या हो जाएगा? नानथुला दर्रा, ठीक है, नानथुला दर्रा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो आखिरी प्रश्न आपका, भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो कहाँ पे मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो आपका भारत का था भूभाग के बारे में यहाँ पे आपका खत्म होता है, ठीक है। चलिए अब आपका जो आने वाला है अफवाह तंत्र आने वाला है, यानी आप लोग को यहाँ पे नदी वगैरह के बारे में पढ़ना है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।